हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि आप 50,000 रुपये लेके मार्केट जाएंगे और 1 लाख का सामान लेके आएंगे। अगर 1 लाख लेके जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख का सामान आप अपने दुकान पे लेके आ सकते हैं होलसेलर से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टिप्स होते हैं, जो सभी लोग जो है मतलब कोई भी दुकानदार किसी को बताता नहीं है, ठीक है, ना ही होलसेलर आपको बताएगा। तो आज मैं यही आपको बताऊंगा कि आपको जो है कैसे जो है सामान मिलेगा कि अगर आप 50,000 देंगे तो 1 लाख का सामान मिल जाए, 1 लाख दें तो 1.5 लाख 2 लाख का सामान मिल जाए, 2 लाख दें तो 2.5 से 3 लाख का सामान मिल जाए। ये चीज़ें होती है, लेकिन कैसे होती है ये सभी को नहीं पता होता। तो आज के टॉपिक मेरी जो है यही है, आज इसी टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है कैसे आप मतलब जितना जितना पैसा देते हैं उसका डबल सामान कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियो इसी तरह से हमेशा जो है इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो जहाँ भी पसंद आए लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 50,000 दूँ और मुझे 1 लाख का माल मिल जाए, ठीक है। 1 लाख दूँ, 1.5 लाख का या 2 लाख का माल मिल जाए, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये बेवकूफ़ बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। कैसे मिलता है ये महत्वपूर्ण है, मतलब आप कैसे ले सकते हैं, आपको कैसे मिलेगा ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को जो है नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं कि जो चाहेगा 50,000 लेके जाएगा 1 लाख का उसको सामान मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ खास लोगों को ही मिलता है, लेकिन वो कौन से लोग हैं और क्यों जो है होलसेलर उन्हें जो है ये चीज़ें जो है ये सुविधा देता है कि 50,000 पे 1 लाख का दे दे, 1 लाख पे जो है 2 लाख का दे दे, 2 लाख पे 4 लाख का दे दे या 3 लाख का दे दे, ऐसा क्यों जो होलसेलर करता है और कब करता है, ये सारा कुछ बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। तो यही सारा कुछ जो है मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि होलसेलर हमें कब मतलब माल 50,000 पे 1 लाख का माल कब देता है। 50,000 पे 1 लाख का माल देने का मतलब ये है कि 50,000 का माल हमें क्रेडिट पे देता है। तो वो क्रेडिट पे हमें क्यों देता है दोस्तों? होलसेलर क्रेडिट पे माल इसलिए दे देता है क्योंकि जब आप माल लेके जाएंगे आपके पास माल अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आप 50,000 रुपये का माल लेके जाते हैं, 15 दिन में फिर मार्केट आपको करना पड़ता है। वहीं 1 लाख का माल लेके आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 1 महीने पे मार्केट करना पड़े, ये भी चीज़ हो सकती है। या तो फिर आपकी बिक्री ज़्यादा है, हो सकता है 15 दिन का माल लेके आए हैं, एक ही हफ्ते में आपने बेच लिया, फिर 1 हफ्ते बाद जो है आपको जाना पड़ा, ठीक है। तो या तो अगर नहीं आपको समय मिला, नहीं जा पाए, तो बहुत सारे कस्टमर आपके घूम जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पे जब आपके पास माल रहेगा तो आप माल बेच पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे ही माल ख़त्म होगा फिर आप माल लेके आ जाएंगे। तो माल तो आप बेचे, प्रॉफिट आपको भी हुआ, लेकिन जब वो माल ख़त्म होगा वापस आप जो है जाएंगे होलसेलर के पास फिर माल लेने, ठीक है। तो एक तो जो माल बेचे उसका भी प्रॉफिट आपको भी हुआ, होलसेलर को भी साथ साथ हुआ, फिर जाएंगे फिर लेके आएंगे फिर उसको बेचेंगे, तो वो आपको भी प्रॉफिट होगा, होलसेलर को भी प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ एक आदमी प्रॉफिट नहीं होता, दोनों आदमी प्रॉफिट होता है। इसी वजह से होलसेलर मतलब 50,000 देने पे 1 लाख का माल दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जाए सबको ये देता। होलसेलर 50,000 देने पे 1 लाख का माल उन्हीं लोगों को देता है जिनका जो है बिजनेस अच्छा होता है, टर्नओवर उनका अच्छा होता है। मतलब 15 दिन 1 महीना नहीं, हफ्ता 10 दिन में जो है उसका टर्नओवर हो जा रहा, हफ्ता 10 दिन में वो मार्केट होलसेलर के पास जा रहा, फिर माल लेके आ रहा, फिर बेच के जा रहा, फिर जो है माल लेके आ रहा। तो ऐसा जब होलसेलर देखता है तो वो जो है अगर आप 50,000 देते हैं और 1 लाख का माल भी अगर आप नोट करा देते हैं तो वो दे देता है। बाकी 50,000 आप जो है जब माल बेच लेते हैं उसके बाद जाते हैं आप उसको फिर 1 लाख रुपये देते हैं, ठीक है। 1 लाख देंगे फिर वो आपको 1 लाख का माल दे देगा। मतलब 50,000 तो आप अपना दिए, अब 50,000 जो उसका बकाया था 1 लाख हो गया, तो फिर वो आपका 50,000 तो आपका एडवांस जमा हुआ और 50,000 उसका लेके 1 लाख का फिर आपको वो माल दे देगा। लेकिन जब आपका टर्नओवर अच्छा रहेगा, तो अगर आपका टर्नओवर अच्छा नहीं है तो आपको माल बिल्कुल नहीं देगा उधार, 1 रुपये का भी उधार नहीं देगा। मतलब
ये क्रेडिट का माल मतलब उधार ही होता है, हम लोग भी करते हैं, मुझे भी मिलता है। 50,000 देने पे 1 लाख 1.5 लाख का माल मिल जाता है, लेकिन टर्नओवर मेरा अच्छा है और मैं बराबर जो है माल लेने जाता रहता हूँ। मतलब हफ्ता 10 दिन नहीं गुजरता। अभी तो थोड़ा सा जब से लॉकडाउन हुआ तब से बिजनेस का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। अब एक महीना हो जाता है मार्केट गए हुए, तो एक महीना हो जा रहा, नहीं भी 1 महीना बीच बीच में जैसे माल आ जाता है, ऐसा नहीं है। बस यही है कि अमाउंट कम हो जाता है। जैसे पहले अगर 1 लाख का जो है मार्केट करता था 15 दिन में, तो अब वो मार्केट जो है 15 दिन में 50,000 का हो गया। अब 15 दिन पे अगर 50,000 लेके जाता था तो हफ्ते में अब जो है 15,000 20,000 का हो गया। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे, जो है कि आप हफ्ते में 15 दिन में आप कितने का जो है माल लेके आ रहे हैं उसके पास से। मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होलसेलर को खुद लग जाएगा कि हाँ अगला बंदा जो है बिजनेस अच्छा कर रहा है, टर्नओवर इसका अच्छा है, और वो खुद आपको ज़बरदस्ती देगा। अगर आप कोई 1 पीस सामान मांगेंगे तो वो आपको 4 पीस देगा। आप कहेंगे नहीं भैया मेरे पास पैसा नहीं, तो कहेगा यार पैसा कौन मांगता है, जाओ जो बेच के आना, अगली बार मुझे देना। ये चीज़ें, तो ये जब आप उसके मतलब उसका भरोसा जीत लेंगे तब ये चीज़ें होंगी, उसके पहले नहीं होंगी। और स्टार्टिंग में जैसे अगर आप एकदम अभी नए दुकानदार हैं, जैसा कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है नए दुकानदार हैं, अब वो उनके दिमाग में ये होगा कि मेरे पास 50,000 है, चलो 50,000 लेके जाएंगे, 1 लाख का माल लेके आ जाएंगे, नई दुकान हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन आपको होलसेलर नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक कि जो है आपका टर्नओवर जो है बढ़िया नहीं हो जाएगा। और टर्नओवर बढ़िया का मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीना ही, कम से कम वो आपको जो है 5 से 6 महीना आपको जो परखेगा। 5 से 6 महीना देखेगा कि आप जो है कितने दिन तैयार हैं, कितना माल लेके जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप जब एक ही होलसेलर से ज़्यादा सामान लेंगे, तब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का सामान एक ही होलसेलर से। ऐसा नहीं है कि आज जो है आप एक दुकानदार के पास गए, फिर दूसरी बार गए तीसरे के पास माल लेके आ गए, तीसरी बार गए चौथे के पास माल लेके आ गए, तो वो आपको पहचानेगा तो, लेकिन आपसे उसका संबंध नहीं बन पाएगा। संबंध आपका तभी बनेगा जब कंटिन्यू आप एक ही दुकान से माल लें। मतलब जब भी मार्केट जाते हैं तो उसी के पास से आप माल लीजिए। ज़रूरी नहीं कि सारा माल उसी से ले लीजिए, लेकिन एक ठीक ठाक क्वांटिटी में जो है आप उससे माल लीजिए। जहाँ से आप रेगुलर जो है मतलब महीना 15 दिन में जो है 2 बार 4 बार जो है माल आप बराबर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 महीने पे ही मार्केट अगर करने गए, तो आप उसके पास 1 महीने पे गए तो, लेकिन उसके पास से माल ज़रूर आप लिए, 10,000 का लिए, चाहे 15,000 का लिए, चाहे 5,000 का लिए माल लिए, तो मतलब एक उसको भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार ये ग्राहक जो है मेरे पास बराबर आता है, मुझसे माल लेता है। तो आपके पास पैसा नहीं भी रहेगा, मान लीजिए अगर आपने 10,000 का जो है माल पैक करा लीजिए, 5,000 रुपया, तो आपने उसे 5,000 दे दिया, बोल दिया भैया अगली बार आएंगे तो 5,000 दे देंगे, तो वो दे देगा। लेकिन आप पहली बार गए, अब पहली बार ही गए भैया 5,000 है, 10,000 का हमको माल दे दीजिए, अगली बार आएंगे तो 5,000 दे देंगे, तो वो नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्रेडिट पे माल लेने के लिए एक दुकान फिक्स करनी पड़ेगी। मतलब जो आइटम जहाँ से लेते हैं वो कंटिन्यू वही दे लीजिए। हाँ ये है कि रेट वगैरह अदर दुकान से आप पता करते रहिए, ये ना हो कि उसी जगह फिक्स हो जाइए कि वो आपको उल्टा सीधा भी रेट लगा के दे दे, महंगा रेट लगा के दे दे, आपको पता न चले, ठीक है। जब आप 2-4 दुकान रेट पता करते माल वहीं दे लीजिए, लेकिन रेट पता करते रहिए। रेट में अगर कहीं से इनके रेट में अगले के रेट में फ़र्क आता है तो इनको तुरंत आप बोल दीजिए भैया आप ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ मार्केट में इस रेट का है और ये चीज़ जो है आप महंगा लगा रहे हैं। 2-4-10 रुपये का फ़र्क आता है तो उतना जो माइंड मत करिएगा, क्योंकि अगला क्रेडिट पे आपको इतना देता है, आप 4 पैसा उससे कमा रहे हैं, तो उतना मैनेज हो जाएगा। हाँ ज़्यादा अगर फ़र्क आता है तो वहाँ जो है प्रॉब्लम होगी, वहाँ आप तुरंत कंप्लेन कर दीजिए। 2-4-10 रुपये भी फ़र्क आता है तो उसको बता दीजिए कि उसको पता रहे कि हाँ आपको जानकारी है कि ये चीज़ महंगा लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही जो है माल एक्स्ट्रा मिलता है। क्योंकि मैं अब अपनी बात बता रहा हूँ, जबकि वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी बात भी आपको जो है बता दे रहा हूँ कि मुझे जो है कैसे जो है माल मिलना शुरू हुआ। जब मैं स्टार्टिंग में माल उठाता था तो मुझे कुछ भी 1 पैसे का भी मैं उधार नहीं मिलता था, ना ही मैं लेता था, ठीक है। धीरे धीरे माल जो है मैं जिन दुकानों पकड़ा कंटिन्यू उनसे माल लेने लगा, ठीक है। तो 20,000 अगर लेके गया, ठीक है, तो 20,000 का ही माल लेके आता था। फिर जब संबंध उनसे अच्छा होता गया, थोड़ा सा मतलब व्यवहार बनता गया, तो 20,000
का अगर माल पैक हुआ 15,000 ये अपने पास है तो 15,000 दे देता था, 5,000 कहता था अगली बार दे दूंगा, तो अगली बार 5,000 वो दे भी देता था। या तो ये कह देता था कि अकाउंट में भेज दूंगा, तो अकाउंट में भेज देता था, या कहता था भिजवा दूँ। मतलब जिस तरीके से मैं वादा करता था तो उस चीज़ को मैं पूरा करता था। इससे जो है दुकानदार का भी विश्वास हो गया कि हाँ अगला जो है बंदा ईमानदार है और जो वादा करता है उस वादे पे जो है वो अपना पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं, ये जब आप कम से कम 4 महीना 6 महीना आप कंटिन्यू बने रहेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहले 2-4-5 हज़ार से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसका भरोसा बढ़ते जाएगा, फिर वो आपको खुद अमाउंट बढ़ाते जाएगा। मतलब कि अगर आप 20,000 का माल नोट कराएंगे तो वो हर सामान जो है डबल करके दे देगा, 40,000 का आपको सामान दे देगा। आप जब बोलेंगे अरे यार पैसा नहीं है 20,000, वो कहेगा अरे यार ले जाओ अगली बार दे देना, वो खुद कहेगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है दोस्तों। तो आप देखिए, या ग्राहक हो या जो है आपका होलसेलर जो दुकानदार है, जो डीलर है, वो दोनों के बीच जो है हमको अपना विश्वास जो है बनाना पड़ेगा, उनका जो है विश्वास जो है जीतना पड़ेगा कि हाँ मैं उनके प्रति, या ग्राहक हो मैं ग्राहक के प्रति भी जो है ईमानदार हूँ, ग्राहक से भी जो है मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा हूँ, गलत पैसा नहीं ले रहा हूँ, और होलसेलर से भी कि मैं उससे सामान अगर लेके जा रहा हूँ 2,000 का भी अगर सामान उधार लग गया तो उसे जो मैं वादा किया उस वादे पे मैं उसको दे दिया। ठीक है, तो जब उसका ट्रस्ट मतलब 2-4 हज़ार 5,000 से आप शुरुआत करेंगे और जब आपको विश्वास मतलब उसका विश्वास आपके ऊपर हो जाएगा तो वो आपको 50,000, 1 लाख, 5 लाख का भी माल वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे एक होलसेलर है, मैं उनका नाम भी यहाँ पे ले लेता हूँ, हो सकता है मेरी वीडियो कोई देखते हैं, वो हो सकता है देख भी रहे हो। उनका नाम है सुमित भाई। तो मुझे जो है ज़्यादा प्रोग्रेस कराने वाले वही हैं। मैं बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था, जो मैं बताया हूँ कि वीडियो में बना के बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ। किसी दिन जल्द ही अब जो है मैं वो वीडियो भी बताने वाला हूँ कि कितने से मैं स्टार्ट किया था और कैसे शुरुआत रही। तो वो जो है मैं कहता नहीं था, वो खुद मुझे कहते थे ले जाइए धोनी भाई अगली बार ला के दे दीजिएगा। बढ़ाते बढ़ाते मतलब एक अच्छे अमाउंट पे मुझे अब माल मिलने लगा। कितने जो है पे कितना मुझे मिल जाता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसी वाले वीडियो में बताऊंगा जिस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने कितने अमाउंट से जो है अपनी शॉप स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सुमित भाई ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और जिसका नतीजा ये है कि जो आज दुकान मेरी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें उनका भी अच्छा खासा योगदान रहा। उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरी सेलिंग भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। इस टाइम तो खैर सबकी सेलिंग गड़बड़ हो गई है, जिस हिसाब से पहले था उस हिसाब से नहीं है। पहले जो है मैं महीने में 4-4 बार मार्केट करने जाता था, एक महीने में 4 बार 5 बार मैं मार्केट मुझे जाना पड़ जाता था। लेकिन अभी जो है 15 दिन हो जा रहा, 20 दिन हो जा रहा, 25 दिन हो जा रहा, कभी कभी 1 महीना भी हो जा रहा मार्केट गए हुए। मतलब थोड़ा बहुत जो रेंज कटता है तो फ़ोन पे ही आ जाता है, फ़ोन पे मंगा लेता हूँ। मतलब यहाँ से जीप वगैरह जाती है, ऑटो वगैरह जाता है, उससे आ जाता है हमारा। तो यही चीज़ें होती दोस्तों। तो आप अपने ग्राहक के साथ साथ अपने होलसेलर का भी जो है भरोसा जीतिए, उसे लगे कि हाँ आप ईमानदार हैं और आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसके रेगुलर कस्टमर होने चाहिए। अगर उसे लगा कि यार एक दिन आता है फिर कहीं और से माल लेता है, तो वो कभी आपको माल नहीं देगा क्रेडिट पे, मतलब उधार माल नहीं देगा। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। नए दुकानदार से हो सकता है कि आपको थोड़ा ये लगा हो कि यार ये तो जो है बेवकूफ़ बना दिए, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बनाया हूँ, मैं आपको बताया हूँ। क्योंकि ये आज नहीं, अगर आप नया स्टार्ट किए हैं तो इसका बेनिफिट आज आपको नहीं मिलेगा, ये आपको जो है 6 महीने बाद इसका बेनिफिट मिलेगा, आप जब रेगुलर उसके कस्टमर बन जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं तो वो आपको भली भांति जान नहीं रहा कि आप कहाँ के हैं, या तो कहीं से आपका बढ़िया लिंक हो जो आप जिसे वो जानता हो, वो आपको मतलब सपोर्ट कर दे, कह दे कि भैया इनको जो है आप माल दे दीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपको ये पैसा दे देंगे, तब वो आपको माल दे देगा। लेकिन आप नए जाएं, आपको जानता ना हो और आप उससे उधार मांगें तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब आप नए हैं तो वो आपको क्या जाने आप कहाँ से आए, कौन है, कैसे हैं, पता नहीं, दुकानदार हैं कि ऐसे ही रिटेल वाले हैं, आए हैं इसके बाद से नहीं आए, बेवकूफ़ बना के चले जाएँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप वही बार बार कह रहा हूँ कि अपने होलसेलर का, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का
विश्वास जीतिए और अच्छा उसको बिजनेस करके दीजिए। अच्छा बिजनेस करेंगे तो आपके लिए भी प्रॉफिट अच्छा होगा और होलसेलर को भी अच्छा प्रॉफिट होगा, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार इसको माल देने लायक है, इसको अगर मैं 1 लाख का दूंगा तो ये मुझे 1 लाख का माल बेच के ला के दे देगा पैसा। ठीक है, मतलब अगर 1 लाख पे अगर मान लीजिए अगर 10,000 आपका बचता है तो होलसेलर का भी तो जो है 2,000 3,000 या 5,000 जितने परसेंट पे वो काम करते होंगे, होलसेलर का मुझे परसेंटेज नहीं पता कितने परसेंट पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो उतना परसेंट के हिसाब से उसका भी तो बचेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इस तरह से जो है बिज़नेस होता है, लेकिन उसके लिए हमें रेगुलर किसी भी दुकान पे रेगुलर होना पड़ता है और उसका विश्वास जीतना पड़ता है, उसका भरोसा अपने ऊपर जो है बनाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बार बार लोग कहते हैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन शॉर्ट वीडियो बन नहीं पाती यार, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हो। देखो मेरा हाथ खाली, ना ही कोई पेज, जो चीज़ें रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो और इनमें जो है अगर कोई निगेटिव बात आपको लगती हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए, जो पॉजिटिव आपको लगता है उसको जो फॉलो करिए। ऐसा मत कहिए कि बाद में अरे यार आप तो बताए थे ऐसा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताया वो 100% हो ही जाए, और सारे दुकानदार करते भी नहीं हैं। वही दुकानदार करते हैं जिन्हें आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा और उसके पास भी एक्स्ट्रा पूंजी होगी। ऐसा नहीं है कि जितना वो पूंजी लेके बैठा वही पूंजी एक्स्ट्रा पूंजी है नहीं, तो वो आपको उधार माल दे देगा तो उसकी तो दुकान खाली हो जाएगी। आपके जैसे 4 लोगों को अगर माल दे दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप बिल्कुल जो है निश्चिंत हो जाइए, और किसी जो भी बड़े होलसेलर उनके पास पूंजी होती है वो आपको दे देंगे 10 दिन 15 दिन का उधार। कोई भी जो है आप ही कोई मांगता है 10-15 दिन का उधार, और अगर आपको जो है विश्वास है कि वो बंदा जो है फंसाएगा नहीं पैसा, तो आप दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जिसे एक बार पता चल गया कि ये पैसा फंसाएगा उसको आप नहीं देते हैं। वैसे उधार पर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देखे ही होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो मैं आई बटन में या तो दे दूँगा या तो एंड स्क्रीन पे मैं उस वीडियो को लगा दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उधार वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो जो मैं यहीं करूँगा समाप्त, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड जानकारी बराबर मैं आपको देता रहूँगा इस चैनल पे। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।